हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन, जिसका क्रोमोसोमल एबिरेशन का मतलब होता है गुणसूत्र विपतन। गुणसूत्र विपतन जो होता है, कहने का मतलब है गुणसूत्र की जो भी संरचना हो या उसके संख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम गुणसूत्र विपतन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या होता है क्रोमोसोमल एबिरेशन। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे। गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन होना ही गुणसूत्र विपतन कहलाता है। जो भी गुणसूत्र होते हैं उनकी या तो संरचना में कोई चेंजेज हो जाए या फिर उनकी संख्याओं में जो भी परिवर्तन होता है वही हमारा गुणसूत्र विपतन होता है। तो देखिए इंग्लिश की डिफिनीशन भी है, वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और नंबर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबिरेशन। ठीक है, तो अब इसके प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से इसके दो ही प्रकार होते हैं। पहला होता है संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन और दूसरा होता है संरचनात्मक गुणसूत्र विपतन। ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबिरेशन और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन। यहाँ पर नाम से ही सिद्ध होता है, न्यूमेरिकल मतलब कि संख्याओं में उसके परिवर्तन होगा तो वो संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन कहलाएगा। और दूसरा जो है वो आपका स्ट्रक्चरल, मतलब संरचना में अगर कोई भी चेंजेज हैं, जो भी परिवर्तन हैं, उनको हम संरचनात्मक विपतन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार हैं इसके। और अब बात करेंगे इनके अलग अलग प्रकारों की। ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। कहने का मतलब है संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने के कारण जो परिवर्तन होते हैं संख्यात्मक विपतन कहलाते हैं। देखो, क्रोमोसोम की संख्या में जो भी परिवर्तन होंगे उन्हें ही हम संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन कहेंगे। ठीक है, अब इनके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, पहला है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, दैहिक क्रोमोसोम संख्या में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की संख्या में कमी या अधिक होने को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारा जो दैहिक क्रोमोसोम है उसकी जो भी संख्या है उनमें अगर एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की संख्या में या तो कमी हो जाएगी या फिर उसकी अधिकता हो जाएगी तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रकार हैं, जैसे पहला है आपका मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी गुणसूत्र होता है तो 2n=2 होता है। ठीक है, 2n=2 जो भी हो। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2n=14 है या फिर कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस अगर हो गया वहीं पे 2n-1 तो उसे हम मोनोसोमी कहेंगे। और वहीं पर अगर 2 माइनस हो जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नलीसोमी। और अगर कमी के बजाय उसमें ऐड हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा अगर 1 ऐड हो रहा है तो वो हो जाएगा ट्राइसोमी। और यहीं पर अगर 2 ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, 2n+2 मतलब कि टेट्रासोमी। ठीक है, ये आपका हो गया एन्यूप्लॉइडी। आगे हम बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है दो से अधिक क्रोमोसोम के सेट का होना बहुगुणिता कहलाता है, मतलब पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। पॉलीप्लॉइडी को ही बहुगुणिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुगुणिता। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है दो से अधिक सेट क्रोमोसोम के सेट होते हैं। ठीक है, वो अगर प्रेजेंट होते हैं तो वही बहुगुणिता कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एक सेट हैं, ये हेप्लॉइड है यहाँ पर तो एक एक सेट हैं, और डिप्लॉइड में 2 सेट हैं, एक ये सेट हो गया और दूसरा ये सेट हो गया। और अगर ट्रिप्लॉइड की बात करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे ये जो चित्र है आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 सेट हैं। ठीक है, तो इसे हम ट्रिप्लॉइड के नाम से जानते हैं, ये देखिए। ठीक है, और यहीं पर अगर 4 सेट हो रहे हैं तो वो हमारा टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। और इसी तरह होता है हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड। ठीक है, ये सारे होते हैं। तो ये हो गए पॉलीप्लॉइडी। अब आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबिरेशन, मतलब कि संरचनात्मक विपतन क्या होता है, संरचनात्मक गुणसूत्र विपतन जो होता है। तो क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव
संरचनात्मक विपतन कहलाता है। मतलब कि जो भी हमारा क्रोमोसोम होगा, ये मान लीजिए ये एक हमारा, जैसे ये क्रोमोसोम है ये, ठीक है। तो अब इसमें जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंजेज होंगे, इसमें जो भी जीन में परिवर्तन होंगे या जो भी सेट होगा उसमें परिवर्तन होगा, तो इसमें क्या होगा कि उसे हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला है आपका डिलीशन। डिलीशन, इसमें क्रोमोसोम के किसी एक भाग का विलोपन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आप नाम से ही देख लीजिए, डिलीशन, डिलीशन मतलब डिलीट। यहाँ पर कुछ डिलीट हो रहा है, विलोप हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पर इसे हम विलोपन या डिलीशन कहते हैं। तो इसकी जो खोज है उन्होंने किसने की थी, तो ब्रिजेज इन 1917 बाई, मतलब यहाँ बाई लिख गया है तो आप इन लिख लीजिए, ठीक है। ड्रोसोफिला में इन्होंने किया था 1917 में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है डिलीशन जो होता है उसमें किसी एक भाग का विलोपन हो जाता है। कहने का मतलब है वो हट जाता है वहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है टर्मिनल डिलीशन और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो टर्मिनल का मतलब होता है आप किसी भी छोर से अगर डिलीशन हो रहा है, मान लीजिए आप यहाँ से ये सेगमेंट यहाँ से कट के हट जा रहा है एक, ठीक है। तो ये या फिर इस किनारे से कट रहा है और दूसरे में जाके वहीं पर ये जुड़ रहा है, या फिर वहाँ से हट जा रहा है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए ये, ठीक है। यहाँ से ए और बी दोनों का डिलीशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि किनारे से कट रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ चित्र में, ये ए बी अगर कटा हुआ है तो आपका ये किनारे से कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इस चित्र में केवल सी डी बचा है, ए बी हट गया है, कट गया है, तो यहाँ पर सी और डी बचा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है टर्मिनल डिलीशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो है टर्मिनल डिलीशन हो गया है, मतलब कि वो डिलीट हो चुके हैं यहाँ से। और यहीं पर जब इंटरस्टिशियल डिलीशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये आपका कहीं बीच से कटेगा। जैसे यहाँ पर आप चित्र से देख लीजिए, इस चित्र में देखिए आप इसमें, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, ए और डी हमारा जो ये है ये ओरिजिनल सेगमेंट होता है। तो इसमें क्या देख लीजिए आप, ए बी सी डी और ई एफ जी एच सभी है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा बी और सी जो है वो बीच से हट गया है और ए डी बचा हुआ है ये यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इंटरस्टिशियल डिलीशन। यह लिखा है इंटरस्टिशियल डिलीशन ऑफ बी एंड सी। बी और सी जो है वहाँ से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। ये आपका हो गया डिलीशन। डिलीशन जो कि डेल मतलब डिलीट से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है द्विगुणन, या क्रोमोसोम के एक भाग का द्विगुणन होता है। इसकी खोज भी जो है ब्रिज ने की थी 1919 में, जो कि ड्रोसोफिला में ही की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप देखिए डुप्लीकेशन में, ये इसमें क्या होता है किसी भी भाग का मतलब द्विगुणन हो जाता है, ठीक है। तो आप चित्र के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, ये आपका जो है ये आपका ओरिजिनल सेगमेंट हो गया, ठीक है, या क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर डुप्लीकेशन देखना है तो यहाँ पर हम ये आप देखिए डी और सी का डुप्लीकेशन होगा यहाँ पर। तो आप जब ये चेंजेज होंगे तो इसमें क्या हुआ कि ये देखो यहाँ पर डी सी का डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ पर ये डी सी और डी सी यहाँ पर देख लीजिए, ये ए बी डी सी डी और फिर सी डी दोनों का डुप्लीकेशन हो गया, दोनों अगल बगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डुप्लीकेशन। या फिर यहाँ से हम चित्र से, इस वाले चित्र से भी समझ सकते हो आप कि इसमें कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर हमारे ये आप इससे समझ सकते हो 4 और 5 का डुप्लीकेशन होना है। तो ये कहने का मतलब है कि दो सेगमेंट हो जाएंगे, किसी चीज़ के दो सेगमेंट वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप
ये 4 5 4 5 2 बार हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 गुणन हो गया। अब इसके प्रकार भी होते हैं, जैसे कि पहला है आपका, इसमें होता है टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है, क्या होता है, टेंडम, DAM, टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। अब टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें जो है जो सेगमेंट होता है, जिस सेगमेंट का डुप्लीकेट होना होता है वो ओरिजिनल सेगमेंट के बगल में ही होता है। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हो, ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ में C और D का डुप्लीकेशन होना था, तो ये C और D हमारा C और D के बगल में ही यहाँ पर देख लो डुप्लीकेशन इसका हुआ है। CD यहाँ पर है तो इसी के सेम बगल में ही डुप्लीकेशन हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा टेंडम डुप्लीकेशन। और दूसरा जो है आप इसी का डुप्लीकेशन का प्रकार, उसे हम रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। तो रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, लिख लीजिए आप, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, ठीक है, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। तो रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन जो होता है, इसमें डुप्लीकेट सेगमेंट जो होता है वो ओरिजिनल सेगमेंट के बगल में होगा, लेकिन उल्टा होता है। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमें देखिए C और D सीक्वेंस में है, ठीक है, C D, फिर से C और D जिनका डुप्लीकेशन हुआ है, तो वो सेम वैसे ही है, ठीक है। अब रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, CD नहीं न लिख के यहाँ पर आपका D और C हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि रिवर्स उल्टा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो हमारा रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहलाएगा। और अगला जो है वो है, इसी में डुप्लीकेशन का अगला प्रकार जो है वो है डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, वहाँ पर कि कोई भी अगर जिसका डुप्लीकेशन होना है वो सेम आर्म्स पर ही होगा, ठीक है, क्या होगा कि सेम आर्म्स पर होगा, लेकिन वो बगल में ना होकर के उसी आर्म्स में कहीं दूसरी जगह पर उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ CD का डुप्लीकेशन होना है, तो ये बगल में ना होकर के यहाँ पर हमारा हो जाता B और A के बीच में इसका डुप्लीकेशन हो जाता, तो वो हमारा कहलाता डिस्प्लेस्ड टेंडम डुप्लीकेशन। और अगला जो है हम उसको बात करेंगे रिवर्स डिस्प्लेस्ड। रिवर्स डिस्प्लेस्ड में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि वहाँ पर होता दूसरी जगह पर होके वो क्या होता है कि वहाँ रिवर्स में हो जाता, मतलब कि उल्टा हो जाता। DC का अगर डुप्लीकेशन होना था तो वो कहीं दूसरी जगह इसी आर्म में होता, लेकिन क्या हो जाता, सॉरी, सेम आर्म्स में ना होकर के वो दूसरे आर्म्स में हो जाता, ठीक है। जैसे ये बगल वाला आर्म्स है, इसमें जा कर के हो जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है GH के बीच में हो जाता कहीं पर जाके, तो वो हमारा क्या कहलाता, रिवर्स डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, ठीक है। ये हो गए डुप्लीकेशन के प्रकार। अगला हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, क्रोमोसोम के एक भाग का दूसरे क्रोमोसोम में स्थानांतरण हो जाना, क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसकी खोज जो है ब्रिज ने ड्रोसोफिला में की थी। इसे हम जो है इंटरचेंज के नाम से भी जानते हैं। अब ट्रांसलोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये दूसरे में अदला बदली हो जाती है। दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये मान लीजिए छोटा क्रोमोसोम है। अब यहाँ से कोई खंड कटेगा और यहाँ पर जा कर के ऐड हो जाएगा, और यहाँ का जो कटेगा वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है दो क्रोमोसोम में अदला बदली हो जाती है, उसे ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्रोमोसोम का जीन दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं हम, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब ट्रांसलोकेशन जो है वो भी कई प्रकार का होता है, जैसे सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है।
सिंपल में क्या होता है कि अगर सिंपल सी बात है कि कहीं टर्मिनल से कटेगा और दूसरे क्रोमोसोम में जाकर के टर्मिनल में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन। और अगला होता है जैसे शिफ्ट ट्रांसलोकेशन जो होता है वो, उसमें क्या होता है बीच से कहीं बीच से कट के जाके दूसरे में बीच में ही ऐड हो जाता है, तो उसे हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और जो हमारा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है उसमें क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगला हम बात करेंगे इन्वर्जन। ये हमारा जो इन्वर्जन होता है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के किसी एक भाग का उलट जाना, मतलब कि वो उलट जाता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें के 1 2 3 की जगह पे अगर हमें कोई भी यहाँ चेंजेज होने हैं तो 3 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस दूसरे चित्र के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड मतलब कि ओरिजिनल सेगमेंट हो गया, क्रोमोसोम हो गया, और ये जो है आपका इन्वर्जन क्रोमोसोम हो गया। इसमें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, तो यहाँ 1 3 2 हो गया, ठीक है, मतलब कि उलट गया है, एक भाग 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसकी खोज जो है स्टुर्टवेंट एंड प्लंकेट ने 1926 में ड्रोसोफिला में किया था। सभी ने ड्रोसोफिला में ही किया है, ठीक है। अब इसके प्रकार भी जो है हमारे, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पैरासेंट्रिक और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक। पहला है पैरासेंट्रिक, ठीक है, और दूसरा है पेरीसेंट्रिक, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो पैरासेंट्रिक होता है उसमें होता है, इसमें जहाँ पर इन्वर्जन होना होता है वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है। आप ये जो स्थान देख रहे हैं ये बीच का, ठीक है, ये आपका ये सेंट्रोमियर होता है जहाँ पर दोनों आर्म्स जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। इस स्थान को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो उसे हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर इस आर्म्स में कहीं पर भी परिवर्तन हो रहा है तो इसी में होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरासेंट्रिक, क्योंकि सेंट्रोमियर इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है या इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और दूसरा जो पेरीसेंट्रिक है उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, यह अगर ये जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये आपका ये पैरासेंट्रिक का ही समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही आर्म्स में हो रहा है। लेकिन अगर हमें जहाँ पर सेंट्रोमियर का यूज हो, कहने का मतलब अगर यहाँ पर चेंजेज हो रहे हैं, ये 4 और 5 में अगर बदलाव हो रहा है तो ये दूसरी तरफ उलट रहा है, तो ये क्योंकि इसमें यहाँ पर सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है गुणसूत्र विपथन का चैप्टर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक और कमेंट से आपके हमें ये लगता है कि आपका प्यार मिल रहा है हमें, तो इसके लिए हम आपको आपकी और अच्छी से क्लास बना के देंगे, ठीक है। थैंक यू।